हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विथ नवरात्रि व्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम लोग विदेश्वर स्थान मंदिर में थे। इसके बाद वहाँ से चल पड़े हम लोग उगना महादेव मंदिर की तरफ। अभी हम लोग आए हैं उगना महादेव मंदिर। और जिन लोगों को उगना महादेव के बारे में नहीं पता है तो आप लोग जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि उगना जो थे वो विद्यापति जी के यहाँ पे नौकर थे। और छोटा सा स्टोरी है, छोटा सा तो ये बहुत बड़ा है। आप वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं इसके बारे में स्टोरी, और बहुत चर्चित स्टोरी है ये। अभी यहाँ पे दर्शन कर लिए, पापा और मम्मी अंदर हैं, हम दोनों बहन बाहर हैं। हम लोगों ने कर लिया है। फिर इसके बाद जाएंगे उज्जैन। तो हम लोग उगना महादेव के दर्शन करने के बाद चल पड़े उज्जैन की तरफ। और वहाँ पहुँच कर के देखा, वो वहाँ का जो एंट्री दरवाज़ा था वो 2 मछलियों से बना हुआ था। पहले तो लगा ये पंडाल है, पर नहीं, वो एक्चुअल बना हुआ था सीमेंट से। और वहाँ से जो भी हम लोगों को प्रसाद लेना था वो सब लिए और मंदिर के अंदर गए। वहाँ जाकर हम लोगों के साथ थोड़ा छोटा सा स्कैम हो गया, जो कि बहुत आम बात है मंदिरों में। कुछ पंडितों ने हम लोगों को, जो बहुत दूर वाला एरिया था जहाँ पे बहुत भीड़ के टाइम में लाइन लगना होता है, उस तरफ से भेज दिया और बोला कि सामने से अगर दर्शन करना है तो पैसे लगेंगे। पर कुछ हम लोग को कोई भीड़ नहीं दिख रहा था तो उधर से चले गए। जब मंदिर में दर्शन कर लिए, बाहर निकली तो देखा कहीं भी कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे रोका जा रहा था डायरेक्ट मंदिर में एंट्री करने से। तो आप लोग भी कभी अगर उज्जैन जाएं, जहाँ देवी के दर्शन करने, वहाँ पे भी जल चढ़ाना होता है, तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान दें कि इस सब स्कैम से बच के रहें। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ हो ही जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े अहिल्या स्थान। अहिल्या स्थान, इसके बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। ये स्टोरी भी, जो अहिल्या थी वो गौतम ऋषि की पत्नी थी, जिनको श्राप मिला था। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था। श्राप देने के कारण माता अहिल्या जो थी वो पत्थर की हो गई थी। पर गौतम ऋषि को तरस आ गया था, तो उन्होंने श्राप उतारने का एक तरीका बताया था कि जब राम भगवान के पैर जब इस शिला में लगेंगे तभी वो पत्थर से फिर वापस इंसान बन जाएंगे। तो जब वो वनवास जा रहे थे राम भगवान, तो रास्ते में उन्होंने इनका श्राप उतार कर ही फिर आगे बढ़े थे वो। और ये जो सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये राम जानकी मंदिर है। मंदिर के अंदर जाने पर इतना अच्छा लग रहा था, अगर आप जाओगे तो बहुत शांति महसूस होगी अंदर जाने पर दिखने में भी बहुत खूबसूरत, और इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, पर इसका कोई केयर नहीं हो रहा है। पर एक पंडित से पूछने पर, जो सामने बैठे हुए हैं उनसे पूछने पर पता चला कि पैसे आए हैं और अभी इनिशिएट नहीं हुआ है काम होना, तो वो रेनोवेट होगा इस मंदिर का भी। पर बहुत बहुत सुंदर मंदिर था वो। फिर यहाँ से थोड़ा सा हट के बगल में ही, साइड में ही अहिल्या माता का भी मंदिर है। राम जानकी मंदिर से निकलने के बाद सामने में ही है अहिल्या माता का मंदिर। और ये रहा अहिल्या माता का मंदिर। यहाँ पे भजन कीर्तन कर रहे थे सब। और अहिल्या माता के मंदिर के सामने में ही एक छोटा सा कैंपस बना हुआ था, उसके अंदर भी मंदिर थी, जहाँ पे सप्तऋषियों का मंदिर था। और छत पे एक सीता माता का कोहबर था, वहाँ पे श्रृंगार चढ़ता है। और हम लोग ऊपर गए माता का मंदिर देखने के लिए। और अंदर जब देखा, वो तो खुला हुआ तो नहीं था, बंद था, लेकिन अंदर देखा तो बहुत श्रृंगार रखा हुआ था माता का। और लोग चढ़ाते हैं यहाँ पे, नवरात्रि में स्पेशली चढ़ाते हैं। अहिल्या स्थान से जब बाहर निकले तो वहाँ एक दुर्गा मंदिर था, वहाँ पर भी गए दर्शन करने के लिए। ये गेट है अहिल्या स्थान का, एंट्री गेट है। अहिल्या स्थान से फिर हम लोग निकल पड़े गौतम कुंड के लिए। गौतम कुंड गौतम ऋषि का एक वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर हम लोग को जाना है। और फिर ये गौतम कुंड और अहिल्या स्थान दोनों दरभंगा ज़िला में पड़ता है।
और जो उच्चैठ महादेवी का जो मंदिर था वो मधुबनी में पड़ता है। वहाँ पर पहुँची तो देखा मंदिर जो था काफ़ी ऊंचे में बनाया गया था, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है ये एरिया बाढ़ वाला एरिया, यहाँ पे इजीली बाढ़ आता है। फिर हम लोग अंदर गए, दर्शन किए, थोड़ा बहुत जो बगल में कुंड था वहाँ पर गए, घूमे, थोड़ा सा पिक्चर सेशन किया और फिर निकल पड़े दरभंगा की तरफ। और दरभंगा के हसन चौक पर एक पंडाल बना है, दुर्गा पंडाल, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग के थीम के बेसिस पे उस पंडाल को बनाया गया है। तो हम लोग इस रास्ते से जा रहे थे, तो पता नहीं बाद में आ पाते या नहीं। जब पंडाल की तरफ बढ़ रही थी तो वहाँ पर बहुत सारे कुम्हारों का दुकान था, और जिसमें गुल्लक भी मिल रहे थे बहुत सारे, और कलर किया हुआ मिट्टी के गुल्लक। तो मुझे लेना था, तो मैं सोची उधर से जब पंडाल से वापस आऊँगी तब एक ले लूँगी। मुझे बचपन का याद आ गया देख करके। फिर हम लोग पंडाल में एंट्री किए, और एंट्री करने के बाद कुछ दूर चलने के बाद मेन पंडाल जहाँ पर था वहाँ पर आई, और देखा दोनों तरफ 12 ज्योतिर्लिंग को दर्शाने के लिए 12 मंदिर बनाए गए थे, और बीच में एक कुंड जैसा बनाया गया था। पंडाल देखने के बाद जब वापस आई तो फिर से वो रास्ते में मिला कुम्हार का दुकान, तो वहाँ से मैंने एक गुल्लक ले लिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, इतना सस्ता था, मात्र 30 रुपये में मिला मुझे। वहाँ से निकली तो पूरा दरभंगा का पंडाल देखते हुए जा रही थी। रास्ते में जितना भी पंडाल था, लोनार चौक का, बेता चौक का, जहाँ का भी, लहेरिया सराय का, हर जगह का जो भी पंडाल मिल रहा था सब रास्ते में देखते हुए जा रहे थे। फिर काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए थे तो सीधा घर के लिए निकल पड़े, और फिर घर पहुंचने के बाद सीधा बेड पर चली गई। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।